13 का ये एक्सरसाइज, तीसरा के दोनों मैथ बना चुके थे। सवाल नंबर 14 जो बना के लाए हैं मिलाइए, जो नहीं बनाए हैं वो समझिए और छापिए। पता है किसी समकोण का क्षेत्रफल त्रिभुज कैसा है? दिया 25 मीटर स्क्वायर। समकोण बनाने वाली एक भुजा है। बीस मीटर और अपने को पता करना है समकोण बनाने वाली दूसरी। अगर ये समकोण त्रिभुज है, ये दोनों भुजा असल में ये दोनों भुजा ही होती है समकोण बनाने वाली भुजा। तो अगर हम एक को समझ लें 20 मीटर, इसका मतलब ये नहीं दिया हुआ, और ये होता है लंब यानी शीर्ष लंब, और ये है आधार। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर पहले किया हुआ, लेकिन हम जानते हैं 1/2 आधार गुणे शीर्ष, और ये है 25। ठीक, तो 1/2 तो 1/2 आधार हमने लिया है 20। शीर्ष लंब नहीं पता, इसको बोल देते हैं ठीक, नहीं पता। तो यहाँ हो जाएगा 10 गुना 20, तो 10 x बराबर 20, तो x 25, तो x बराबर 25 बटे 10 2.5 मीटर। तो यही अपना हो जाएगा। चलिए छापिए। मिटा दे। सवाल नंबर 5 चलो ध्यान में। चार उतर गए फिर भी हल्ला एकदम। इतना तो 10वां में हो रहा था, जबकि पूरा से 10 दूना है। 5वां नंबर सवाल है, उस त्रिभुजा पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है, इसकी भुजा दी हुई है 120 मीटर, नहीं 40 मीटर 40 मीटर और 25 मीटर क्षेत्रफल पूछा है। आराम से बता दें। a बराबर 40 बोलते हैं, s चाहिए उसके लिए a + b + c बटे 2 यानी 40 + 24 यहाँ 6 आएगा। 4 के 7 2 9 96 बटे 2 48 गुना 96। ठीक है, क्षेत्रफल हम सब जानते हैं रूट अंडर s × s - a × s - b × s - c। तो ये हो जाएगा 48 - 40 के बाद 48 - 24 और 48 - 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48 गुणे 8 गुणे 24 गुणे 16 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि बढ़िया से निकल जाएगा। अब इसको तोड़ते हैं, इसको कर देते हैं 16 और 48, इसको कर देते हैं 4 गुना 8, और इसको कर देते हैं, अच्छा 8 को यूं ही छोड़ देते हैं,
कारण बताएंगे कारण। इसको कर देते हैं 8 गुने 3 और गुने 16, सेम लिखा हुआ है, ध्यान से देखो तो 16 48 लिखा हुआ है, 8 के 8 लिखा हुआ है, 8 के 24 लिखा हुआ है, 16 के 16 लिखा हुआ है। 16 का वर्गमूल 4, ये 2 को 3 के बदले 1 3 12, 2 को 8 के बदले 1 8 5, 16 के लिए 4, यहाँ हो जाएगा 4 तक 16, 16 में 24, तो ये हो जाएगा 24, अपने रहा 2, 6 में 12 14 4 2, यही आएगा 8 ना होगा, यहाँ 8 होगा 384, हाँ भैया ये हो जाएगा ठीक है। जो नहीं बनाए हैं वो छापिए, जो बना के लाए हैं मिलाइए। सवाल नंबर 6, सवाल है एक त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात जिसकी भुजाएं हैं 80 नहीं 120 80 और 50। पार्क ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं हैं 120 मीटर 80 मीटर और 50 मीटर। एक जगह फाटक खोलना है, ठीक है, जो रहेगा 10 मीटर। तो ये 50 की मत सोचना कि 10 अलग से, ये 50 में आ जाएगा 10। बाकी खर्च दिया हुआ 50 रुपये प्रति मीटर, चारों तरफ लगाना है घेरा उसके हिसाब से, देख लेंगे। तो पहले बात करते हैं इसका क्षेत्रफल। तो ए बराबर दिया हुआ है 120 मीटर, बी 80, सी 50। यहाँ से एस निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी 120 प्लस 80 प्लस 50 बटे 2। यहाँ पर आ जाएगा 250 बटे 2 इज इक्वल टू 125। क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एरिया सूत्र लिखते हैं नहीं लिखते हैं, सीधे लिखते हैं 125 गुने 125 में से 120 गया, समझ में आ रही है बात। इस बार सूत्र भी हटा दिए, माइनस भी हटा दिए, डायरेक्ट करते हैं, कितना बार में करते रहे। अब 125 में से 80 गया 45, 125 में से 50 गया 75। तो ये वाली बात समझ में आई, ठीक। तो 125 को लिख सकते हैं 25 गुने 5, 25 गुने 5 गुने 5 को 5 गिराने देते हैं, 45 के लिख सकते हैं 9 बचे और 25 25 गुने वर्गमूल निकालना आसान है। 25 के लिए 5, 2 5 के लिए 1 5, 9 के लिए 3, 25 के लिए 5 बच गया, वो ई 5 और 1 यानी 1 दिया 15। यहाँ लिख सकते हैं 5 5 25 सब 25 25 5 5 25 25 125 125 दिया 375 ना रहे और खंडा क्षेत्रफल ये है। लेकिन सवाल में है ना प्रति मीटर, हम आपको बताया था कि जब प्रति मीटर रहे तो निकाला जाता है क्या, परिमाण। मतलब हमको चाहिए परिमाण, तो ना परिमाप निकालने उतना काम हम नहीं करेंगे,
परिमाप होता है भुजाओं का योग। हम इसको s गुने 2 भी कर देंगे ना तो ये परिमाप है, यानी 125 गुने 2 बराबर 150 मीटर। अरे अर्ध परिमाप आधा है तो आधा का 2 गुना कर देंगे, पूरा हो जाएगा, बात खत्म। तो परिमाप आएगा 250 मीटर। खर्च जो है, खर्च बाल लगाने में, ठीक। और 1 मिनट और, 1 मिनट, ये परिमाप नहीं होगा भाई, ठीक है, गलती हो गई। परिमाप में बोला है ना दरवाजा भी तो है ना, दरवाजा इसको बोला है ना, आने जाने के रास्ता। तो इस बार जो परिमाप में निकालेंगे, ये तो ठीक है 120 प्लस, ये भी ठीक है 80, लेकिन ये पूरा 50 नहीं है। एक जगह क्या है, दरवाजा 10 नहीं है, एक का मतलब 50 में से 10 को हटाना पड़ेगा। दरवाजा तो थोड़ा ना घेर देंगे, बाढ़ लगाने के मतलब है घेरा लगाना, घेरावा देना, ठीक है, या घोरान घोर का समझते हैं। तो 10 मीटर तो हटाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 100, हो जाएगा 240 मीटर। अब खर्च देखो, 1 मीटर में क्या लिखा है, 50 प्रति मीटर के मतलब ये होता है परिमाप, ठीक है। तो 1 मीटर में 50 मीटर, तो कई मीटर आ जाएगा 240 मीटर। तो 240 गुने 24 पचे 20, 120 तो वही से हो गया, मतलब 12,000 एक आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल ये और खर्च, बातें समझ में आई? सवाल नंबर 7वां देखिए। 7वां में कुल 2 सवाल है, ए और बी। ए नंबर पढ़ रहे हैं, तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजा दी हुई है, परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा कोई त्रिभुज, समझते हैं कि एक दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये नहीं परिमाप दिया हुआ है, कितना है 42 सेंटीमीटर। एरिया ज्ञात करना है, नहीं पता है, ठीक है। अब बात करते हैं, इससे तीसरी भुजा निकाला जा सकता है। परिमाप पर अगर हम जाने, इसको एक से समझते हैं, तो परिमाप बराबर हम जानते हैं भुजाओं का योग, यानी 18। परिमाप तो पहले दिया हुआ है 42, अपने को क्या पता है, परिमाप बराबर 18 प्लस x प्लस 10 बराबर 42 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 28 प्लस x, या x प्लस 28 इज इक्वल टू 42। तो x बराबर 42 माइनस 28, तो x बराबर 8 4 12 14 सेंटीमीटर। अब अपने को पता करना पड़ेगा s बराबर सीधे लिख रहे हैं परिमाप बटे 2, यानी 42 बटे 2, 21 गुना 42, ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर? तीनों भुजा आ गया, एस भी आ गया, क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। इसके अंदर क्या ताम झाम लेना है, एस इंटू एस माइनस एस, ये सब लिख रहे नहीं लिखते हैं, सीधे लिखते हैं एस यानी 21 गुना एस माइनस ए, एस माइनस ए मतलब 21 माइनस, पहले इसको कर देते हैं, तेरा ये समझ आया, ठीक है, या नहीं तो कर देते हैं 21 माइनस 18, उसके बाद 21 माइनस 10, उसके बाद 21 माइनस 14, यहीं पे ये हो जाएगा 21 गुने 8 3 11 नरे 3, और ये 11 गुने 7, ठीक है। यहाँ तक
आगे बढ़ते हैं। तो 21 को लिख सकते हैं 7 गुने 3 को यूं ही छोड़ देते हैं, 11 को यूं ही और 7 को 2 7 के बदले 1 7 बाहर, 2 को 3 के बदले 3 बाहर, 11 अंदर रह गया, 7 किया 21 रूट 11 सेंटीमीटर। ये है अपना छाप। सवाल नंबर 7 का बी देखिए। पढ़ रहे हैं। कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। अच्छा, तो परिमाप भी दिया हुआ है, सेम पैटर्न का सवाल है। 2 भुजाओं में एक दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, एक दिया हुआ 11, एक 11 सेंटीमीटर, एक अपने को नहीं। परिमाप दिया है कितना है? परिमाप 32, अपने से पूछा है क्षेत्रफल क्षेत्रफल यानी एरिया। बना परिमाप के द्वारा ही तीसरी भुजा को फाइंड आउट किया जा सकता है। 32 करते हैं 8 + x + 11 = 32, यानी x + 19 = 32। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 32 - 19, तो x बराबर कितना? 32 - 13 13 आएगा। अब हम लोग निकाल रहे हैं s बराबर परिमाप बटे 2, यानी 32/2 बोला तो 16। अब हम लोग निकाले हैं एरिया यानी a बराबर √s s - b और s - c। कोई लिखने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ पता ही है। 16 - 11 और 13 ये हो जाएगा 16 × 8 × 5 × 3। तो आपको पता ही है, इसको लिखेंगे 16 × 4 × 2। 16 के लिए 4 लिख सकते हैं, 4 के लिए 2 लिख सकते हैं, बाकी सबको नहीं पता। ये हो जाएगा 8 × 30 सेंटीमीटर। आंसर जो बना है मिलाइए, जो नहीं बनाया छापिए। ऐसे स्पीड में पूछो। 2-3 में देख लिया। हाँ इससे कितना बड़ा बोर्ड, इतना बड़ा तो बोर्ड है। इसका मतलब क्या है? एक बार में छाप के जाते हैं। सबसे समझे रहेगा सब। सवाल नंबर 8 कहता है इरोन के सूत्र के प्रयोग से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है यह समबाहु त्रिभुज है। s बराबर 10 + 10 + 10/2 यहाँ से a बराबर √10 × 10 - 15
ये हो जाएगा 15 5 5 और इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 5 3 गुने 5 4 और 5 के छोटे 2 को 5 बाहर अंदर बढ़ाएंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर पिछले बार जितना बनाया सब में स्क्वायर दिए। हाँ भैया चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। ठीक है साम रहो सुनो। कहता है नोन के सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं और परिमाप 180। कह रहा है एक त्रिभुज है जिसकी सभी भुजा बराबर। अगर ये वाला x है तो ये भी x है तो ये भी x है। कुछ नहीं दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। कितना है 180 सेंटीमीटर। अपने को एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक अब बात करते हैं। परिमाप बराबर दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। हम क्या जानते हैं भुजाओं का योग यानी x प्लस x बराबर 180 सेंटीमीटर। ठीक है तो मतलब 3x बराबर 180 सेंटीमीटर। तो x बराबर 180 बटे 3 छोटी 18 यानी प्रत्येक भुजा जो है वह 60 सेंटीमीटर है। तब यहाँ से s फाइंड आउट कर देते हैं। परिमाप बटे 2 यानी 180 बटे 2 और बोला तो 90 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड आउट करते हैं रूट अंडर एस कितना 90 एस माइनस ए सब जगह तो 60 ही रहेगा। चलिए 90 को 90 ही रहने देते हैं। 30 आएगा 30 आएगा 30 आएगा। ठीक इस 90 को लिख सकते हैं 30 किया 3 गुने 30 गुने 30 गुने 30 गुने 30। अब अपने पास 4 ठो 30 है जिसमें से 2 30 आएगा बाहर। जोड़े बाहर निकलता है। ठीक है इनके 90 यानी 900 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा अपना। तो 9 भी बन गया छाती। एडिट करने में लैपटॉप की हालत खराब हो जाता है बंद हो जाएगा। चलते चलिए चलिए सवाल नंबर 10। पहला त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है और आप सब बेहतर जानते हैं कि अनुपात में होता है x एक अचर मान। तो एक है 3 यानी 3x, एक है 5x और एक है 7x। साथ में दिया हुआ है परिमाण कितना रे 300 एरिया अपने को फाइंड आउट करना। ठीक है परिमाप बराबर दिया है 300। अपने को क्या पता परिमाप बराबर भुजाओं का योग यानी 3x 5x प्लस 7x इक्वल टू 300।
तो 7 दूनी 10 और 5 15 x बराबर 300। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 300/15 बोला तो 20। ठीक है, x बराबर 20 मीटर अतः 3x बराबर 3 गुने 20 बोला तो 60 मीटर। उसी प्रकार 5x बराबर 5 गुने 20 यानी b बचे 100 मीटर। उसी प्रकार 7x तो 7 गुने 20 बराबर 200, 7 गुना 14 यानी 140 मीटर। ठीक है, सब भुजा ज्ञात हो गया। अब हम s निकालते हैं। तो s बराबर परिमाप बटे 2, और परिमाप पहले से 300/2 यानी 150 मीटर। एरिया जानते हैं s माइनस a। इन सब को ये बी सी समझेंगे। समझ लीजिए कि ये वाला a है, ये वाला b है और ये वाला c है। कोई दिक्कत नहीं भैया। तो अर्ध परिमाप यानी s इंटू s माइनस a 150 माइनस कितना 60, फिर 150 माइनस कितना 100 और इस 150 माइनस 140, ये वाला हो जाएगा 150 गुने 90 गुने 50 और गुने 10। ठीक है, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 5 या 15 और 15 गुने 10। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 9 गुने 10, इसको लिख सकते हैं 5 गुने 10 और 10 के लिखते हैं 10। उम्मीद है अंदर में 1 10 2 10 3 10 4 10 4 10 के चलते 2 को 10 बाहर, अंदर में 2 5 1 5 आ गया बाहर, अंदर में 1 9 है, इस 9 के लिए आ गया 3, जबकि ये वाला 3 रह गया अंदर में। बातें समझ में आई? ठीक है, तो 5 या 15 यानी हो जाएगा 1500√3 मीटर स्क्वायर। क्या है आंसर? छापिए। मिटो रहे हैं चलिए, सवाल नंबर 10 के 2। 10 के 2 है सेम पैटर्न है, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। इसको लिख सकते हैं 13x 14x और 15x। परिमाप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मतलब ये दिया हुआ है 105 मीटर। एरिया अपने को ज्ञात समझाएं। ये अर्ध परिमाप है, तो हम चाहते हैं कि मेरे पास परिमाप हो। तो हो जाएगा इस गुने 2 यानी 105 गुने 2 बराबर 210। ठीक, लेकिन अपने को पता है अब आया परिमाप बराबर कितना 210। हम जानते हैं क्या परिमाप बराबर होता है भुजाओं का योग। भुजाओं का योग है कितना 13x 14x और 15x बराबर 210। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा क्या? 4 के 7 7 5 12 के 42x बराबर 210। तो x बराबर हो जाएगा 210/42। उम्मीद है 42 पचे 210 होता है, तो x बराबर आ गया 5। तो जब x बराबर आ गया 5 तो अब उम्मीद है सब भुजा आराम से निकालेंगे। अतः हम a को कहते हैं 13x, तो लिखेंगे 13 गुने 5 बराबर 65 मीटर। b को हम कहेंगे 14x
यानी 14 गुने 5 बराबर 14 बचे 70 मीटर। और सी को बोलेंगे हम 15x यानी 15 गुने 5 बराबर बोला तो कितना है 75 मीटर। ए सर ए बी सी हाँ ही गया है। अब केवल क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल रूट अंडर एस। एस कितना है 105 हो जाएगा 105 माइनस 65। उसके बाद 105 माइनस 70। इसके बाद 105 माइनस 75। ठीक, ये हो जाएगा 105 गुने कितना 0 40 ठीक गुने 25 35 ये वाला 0 एक ही बचे 75 से यानी 3 गुने 7 7 के 21 और एक ही बचे 40 है ना। कैसे लिख सकते हैं 8 बचे 40 यानी 5 गुने 2 गुना 4 और 4 गुना 8 8 बचे 40 हो गए। 35 को लिख सकते हैं 7 गुने 5 और 30 को लिख सकते हैं 5 6 3 गुना छोड़ बचे 30। ठीक है यहाँ पर कै को 2 अंदर है रे 1 2 3 4 को 2 अंदर है तो कै को 2 बाहर आएगा 2। चलिए 3 कै को अंदर बैठा हुआ 2 को तो 1 को 3 आएगा बाहर। 5 कै को अंदर बैठा हुआ 2 को यहाँ है 2 को यहाँ 4 को तो कै को बाहर आएगा 2। 7 अंदर में कै को बैठा हुआ है 2 को देखो बाहर। अब कोई नहीं है करते हैं ये हो गया 2 गुना 4 अब बचे 25 25 चौक 100 और 7 21 यानी 21 100 मीटर स्क्वायर। ये हो गया अपना आप